स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट में पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी की धज्जियां उड़ाई गई हैं। क्या क्या अहम बातें इस रिपोर्ट में की गई है, जानने के लिए ज़रूर देखिए मेरे साथ प्रोग्राम जांच पड़ताल। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मौजूद है, ज़रूर देखिए। आइए अब देखते हैं 7 मार्च की 25 अहम खबरें। स्विट्जरलैंड में पब्लिक प्लेसेस पर खवातीन के नकाब और बुर्का पहनने पर पाबंदी के सवाल पर आज हुई वोटिंग। हक में फैसला आने पर नकाब, हिजाब और बुर्के पर लगा दी जाएगी पाबंदी। क्या फिर से करीब आएंगे तुर्की और सऊदी अरब? सऊदी अरब के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने का फैसला तुर्की ले सकता है वापस। अपोजिशन के साथ होगा हंगामी इजलास। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर मोहिउद्दीन यासीन सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे। दोनों मुस्लिम कंट्रीज के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को बढ़ावा देने समेत कई अहम इश्यूज पर होगी बातचीत। ताइवान को अपना हिस्सा बताने वाले चीन ने अमेरिका को दी खुली धमकी। कहा, ताइवान का मामला चीन के लिए रेड लाइन। ताइवान को हथियार देने की सूरत में अमेरिका को भुगतना होगा संगीन नतायज। इजराइल ने आज इतवार से तीसरे फेज के तहत हटाया लॉकडाउन। वैक्सीन लेने वालों के लिए खोल दिए गए रेस्टोरेंट, थिएटर और दीगर मकामात। कोरोना वैक्सीन को लेकर अमीर और गरीब ममालिक के दरमियान जारी रही तफरीक, तो अगले 7 सालों तक दुनिया में रहेगा कोरोना वायरस। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने दी वार्निंग। यूएई में गैर कानूनी तौर पर रह रहे बैचलर्स के खिलाफ की गई कार्रवाई। शारजा के कई रेजिडेंशियल टावर्स में रहने वाले 13,000 बैचलर्स को हटाया गया। सेंट्रल अफ्रीका के कांगो में सोने के पहाड़ का चला पता। पहाड़ के 60 से 90% हिस्से में मौजूद सोने को निकालने के लिए लोगों की भीड़ हुई इकट्ठा। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पाकिस्तान की नेवी की गाड़ी पर एक नामालूम शख्स ने खुदकार हथियारों से की अंधाधुंध फायरिंग। 2 पाकिस्तानी जवान हलाक जबकि एक दीगर हुआ जख्मी। म्यांमार से भागकर भारत पहुंचने वाले म्यांमार के 8 पुलिस अहलकारों को वापस करने का तख्ता पलटकर इख्तिदार में आने वाली फौज ने किया मुतालबा। पीएम मोदी ने कोलकाता में की बड़ी रैली। कहा, ममता आपको लोगों ने दीदी कहा लेकिन आप बुआ बन गई। अपोजिशन को दिया जवाब, हाँ मैं अपने दोस्तों के लिए ही काम करूंगा क्योंकि मेरे दोस्त गरीब हैं। गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ममता बनर्जी ने निकाली पैदल यात्रा। बीजेपी पर देश की जनता को लूटने का लगाया इल्जाम। कहा, हमसे जो टकराता है चूर चूर हो जाता है। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने सुवेंद्र अधिकारी को दिया टिकट। तृणमूल कांग्रेस के दोबारा इख्तिदार में आने पर वेस्ट बंगाल के कश्मीर बन जाने का उन्होंने जाहिर किया अंदेशा। आखिरकार मिथुन चक्रवर्ती ने ज्वाइन कर ही ली बीजेपी में आते ही खुद को बताया कोबरा सांप। कहा, डस लूंगा तो तुम बन जाओगे फोटो। किसान लीडर राकेश टिकैत ने फिर ट्रैक्टर रैली निकालने का किया ऐलान। मोदी सरकार को दिया अल्टीमेटम। कहा, जब तक वापस नहीं होते तीनों ज़रूरी कवानीन चलता रहेगा किसान आंदोलन। गुजरात की सूरत की एक अदालत ने सेमी के रुकन होने के इल्जाम में 2001 में गिरफ्तार किए गए 122 लोगों को 20 साल बाद किया बरी होने वालों के 20 साल कौन लौटाएगा? सबसे बड़े सवाल का कौन देगा जवाब? हैदराबाद के जहदकार वरावरा राव 2.5 साल बाद हुए रिहा। नक्सलाइट से ताल्लुक और पीएम मोदी के कत्ल की साजिश रचने का लगा था इल्जाम। हैदराबाद आने में होगी देरी। तेलंगाना में कोरोना के 158 नए केसेस हुए दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद एक की हुई मौत। 207 अफराद सेहतियाब भी हुए। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने खातून मुलाजमीन के लिए किया बड़ा ऐलान। 8 मार्च को वुमेन्स डे के मौके पर तमाम खातून मुलाजमीन को दी जाएगी छुट्टी। नॉर्थ इंडिया में कई मकामात के नाम बदलने के बाद अब बीजेपी की नज़र हैदराबाद पर। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी पी मुरलीधर राव ने कहा, हैदराबाद जल्द ही बन जाएगा भाग्यनगर। मरकज की जानिब से एक भी तालीमी इदारे को मंजूर न करने पर केटीआर ने उठाए सवाल। कहा, मरकज की मोदी हुकूमत से तेलंगाना को 6 सालों में मिला सिर्फ बड़ा जीरो। एरावली दयाकर राव ने मरकज की मोदी हुकूमत पर लगाया तेलंगाना के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम। कहा, मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी तेलंगाना को किया गया नजरअंदाज। तेलंगाना की आवाम को दिया गया धोखा।
आंध्र के म्यूनिसिपल इलेक्शन में एमआईएम ने मारी एंट्री। बहादुरपुरा एमएलए मौजम खान ने कर्नूल के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करवाने के लिए कॉरपोरेटर्स के साथ की मीटिंग। अहमदाबाद की आयशा के खुदकुशी करने के बाद तेलंगाना में शुरू हुई जहेज मुखालिफ मुहिम। उलमा और समाजी कारकुनों ने जहेज के खिलाफ कमेटी बनाने और जहेज लेने वालों का बायकॉट करने का दिया नारा। तेलंगाना में गर्मी से हुआ बुरा हाल। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर को लेकर जारी किया अलर्ट। लोगों को दी अगले 2 दिन घरों में ही रहने की सलाह। पीबीएन स्पीड न्यूज में ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मजीद दिलचस्प प्रोग्राम्स और न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीपीएन चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।